नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल ऑफिस को संभालते ही शेख हसीना एकदम से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं एंड हमें दो मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं जो कि अब बांग्लादेश में अवामी लीग के द्वारा प्लान करी जा रही हैं। सबसे पहले तो बांग्लादेश की जो अवामी लीग है, जो कि अभी तक एक बहुत ही लो प्रोफाइल को मेंटेन कर रही थी, वो दोस्तों सडनली बहुत एक्टिव हो चुकी है एंड अब उन्होंने जो बांग्लादेश की यूनस गवर्नमेंट है उनके खिलाफ ओपनली बोलना शुरू कर दिया है। यहां पर आप लोग देखिए, जो इनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं महबूबुल आलम हनीफ, इन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया एंड वहां पर यूनस गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कुछ रीसेंट स्टेप्स के अगेंस्ट आवाज उठाई। बल्कि इतना ही नहीं, अब अवामी लीग के द्वारा केवल डोमेस्टिकली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अवामी लीग ने यूरोप में जाकर के भी धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहां पर जाकर भी ये लोग यूनस गवर्नमेंट को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं कि ये जो भी एक्टिविटीज बांग्लादेश में हो रही हैं ये बहुत ही गलत हो रही हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ये खबर जस्ट कल ही सामने आई है। अवामी लीग एकदम से मोबिलाइज हो चुकी है अगेंस्ट दी यूनस गवर्नमेंट एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, जो बांग्लादेश में दूसरी पार्टी है द बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि बल्कि पहले यूनस गवर्नमेंट के सपोर्ट में थी, उन्होंने भी अपनी अब जो अनकंडीशनल सपोर्ट है उसको यहाँ पर यूनस गवर्नमेंट से विड्रॉ कर लिया है। उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग यहाँ पे जो भी अगर आपको सपोर्ट देंगे तो वो भी कुछ शर्तों के बेस पे देंगे, हम लोग अब डायरेक्टली आपके साथ खड़े होने नहीं वाले हैं। नाउ वैसे तो ये डेवलपमेंट्स ऑब्वियसली बांग्लादेश के लिए एंड यूनस के लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं, लेकिन दोस्तों इन डेवलपमेंट्स की जो टाइमिंग है उसकी वजह से ये डेवलपमेंट्स और बड़ी बन जाती हैं। बिकॉज आपने देखा होगा कि कल ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ओथ ली गई, कल ही के दिन उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑफिस को संभाला एंड इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शेख हसीना हुई, उधर से बीएनपी हुई, ये बांग्लादेश में अब बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट को प्लान कर रहे हैं। एंड वैसे देखा जाए तो ये एक तरीके से ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हो रहा है। बिकॉज आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल रेस को जीता था 7 नवंबर को, तो उस दिन भी हमें इस तरह की खबरें देखने को मिल रही थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये आते ही यूनस गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करेंगे एंड बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पर भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जिसके बेसिस पर यह कहा जा रहा था कि वो हसीना गवर्नमेंट को ही बांग्लादेश की लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं। और आज हमें उन्हीं सिमिलर लाइंस पे हमें ऑलरेडी जो स्टेप्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि अवामी लीग के द्वारा वहाँ पे करी जा रही हैं, बीएनपी का इस चीज़ को लेकर क्या स्टैंड है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इस पूरी चीज़ का यूनस गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी रिसोर्सेज को अब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, करंट अफेयर पीडीएफ्स हों, फ्री प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, और अगर आप एक बिगिनर हैं जो अभी अभी तैयारी को शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी नोट्स की समरीज ये भी अवेलेबल करवा दी गई हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग इस दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, अवामी लीग को लेकर दो मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें देखने को मिली हैं। अभी तक आप लोग जानते होंगे अगस्त से लेके दिसंबर तक अवामी लीग ने कुल मिला के एक बहुत ही लो प्रोफाइल को मेंटेन किया हुआ था। यानी कि जो भी यूनस गवर्नमेंट करती थी ये लोग केवल उसको बैठकर देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन अब सडनली जब मालूम पड़ चुका है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस को संभालने ही वाले हैं और ऑफिस को इनफैक्ट संभाल ही चुके हैं, तो अब सडनली अवामी लीग एकदम से एक्टिव हो चुकी है। अगर मैं बांग्लादेश के लेवल पे बात करूं, यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे बात करूं, तो अवामी लीग के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिस्टर महबूबुल आलम हनीफ, इन्होंने यूनस गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कुछ कदमों की कड़ी आलोचना करी। रिसेंटली क्या हुआ था, बांग्लादेश में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमीशन को
स्थापित किया गया था, जिसने कि अपनी रिकमेंडेशंस में कहा कि हमें बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में से सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और नेशनलिज्म जैसे जो शब्द हैं इनको हटा देना चाहिए। एंड ये वाला जो यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था, आप लोग देखिए 16 जनवरी को ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमीशन था, इन्होंने अपनी सिफारिशों को पेश किया था और इसकी ही कड़ी निंदा करी गई है अवामी लीग के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और ये पहले अगर ऐसी चीज़ होती तो ये लोग शांत रहते, लेकिन अब ये लोग शांत नहीं रह रहे हैं। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली अब बल्कि बांग्लादेश में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार यूनस गवर्नमेंट को ये परमिशन किसने दी कि ये बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। बल्कि सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि उनको तो ये वाला जो कमीशन है, ये वाला जो आयोग है, वही यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए था। बल्कि आप देखिए कि जो अवामी लीग है वो केवल डोमेस्टिकली नहीं बल्कि वो अपने इस एजेंडा को अब इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जा चुके हैं। आपको याद होगा शेख हसीना की गवर्नमेंट में, जब शेख हसीना की सरकार चल रही थी बांग्लादेश में, तो उनके जो विदेश मंत्री थे हसन महमूद, वो दोस्तों जब ये सरकार गिरी तो वो जब शेख हसीना भारत की तरफ चली आई थी तो ये उस टाइम पर बेल्जियम चले गए थे। एंड उन्होंने वहाँ पर जाकर के एक ऑल यूरोपियन अवामी लीग को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। एंड अब उनके द्वारा भी मल्टीपल मीटिंग्स हैं जिनको बेल्जियम में कैरी आउट किया जा रहा है, जिसमें कि अगेन वो यूनस गवर्नमेंट की ही निंदा करने की बातें करते हैं। बल्कि आप लोग देखिए ये यहाँ पर खबर भी सामने आई थी कि जो ऑल यूरोपियन अवामी लीग है, इन्होंने बेल्जियम के ब्रसल्स में वहाँ पर बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट हैं वो भी शुरू यहाँ पर कर दिए हैं। सो बेसिकली डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली दोनों ही तरफ से अब ये यूनस गवर्नमेंट के खिलाफ ओपनली आ चुके हैं। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं दोस्तों, ये वहाँ से तस्वीरें सामने आई हैं जो कि ऑल यूरोपियन अवामी लीग के द्वारा धरने कैरी आउट किए गए हैं। एंड सबसे बड़ा सेटबैक जो कि यूनस को फिलहाल लगा है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जो कि शुरू में अगस्त सितंबर में एटलीस्ट जो कि यूनस गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई थी, उन्होंने भी कह दिया है कि हम भी अब आपको अनकंडीशनली सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। और ये भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन्स पर ही हो रहा है, बिकॉज दोस्तों जब से ये BNP इनके साथ इवन दो समर्थन कर रही थी, लेकिन ये लोग भी कह रहे थे कि इलेक्शन होनी चाहिए। और अब जो ये बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन बिठाया गया था, इसको लेकर इन्होंने भी सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि हम लोग भी रिफॉर्म्स वगैरह करने के फेवर में हैं, सब कुछ करने के फेवर में हैं, लेकिन ये सब चीज़ें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ना कि एक इंटरिम प्रशासन को, ना कि एक इंटरिम गवर्नमेंट को, जो कि यूनस गवर्नमेंट करने का प्रयास कर रही है। और ये लोग पहले से वार्निंग भी दे रहे थे, नवंबर में भी इन्होंने वार्निंग दी थी कि हम लोग जो हैं आपके फेवर में नहीं हैं। इन्होंने धरना भी बहुत बड़े लेवल पे धरना कैरी आउट किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उतरे थे सड़कों पे अगेंस्ट द यूनस गवर्नमेंट। और उसी समय पे BNP ने यह भी कहा था कि अगर यूनस गवर्नमेंट ने तुरंत ही इलेक्शंस को अनाउंस नहीं किया तो हम लोग मार्च अप्रैल में बड़े लेवल पे धरना प्रदर्शन करेंगे, एंड वो आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है। तो ये भी अगर आप साथ में जोड़ दें तो ओवरऑल देखें कि यूनस के लिए जो परेशानियां हैं ये और भी बढ़ने वाली हैं। और एक तरफ दोस्तों जस्ट हमने लास्ट वीक ही एक बहुत मेजर डेवलपमेंट देखी थी कि अब बांग्लादेशी आर्मी में भी अवामी लीग ने अपना एक बहुत ही पावरफुल गुट तैयार कर लिया है। जो लोग नहीं जानते बता दूं, बांग्लादेशी आर्मी में 3 अलग अलग सेंटर्स इमर्ज हो चुके हैं। एक तो ऑब्वियसली उनके जो मेन चीफ हैं वकर उर जमन, वो तो हैं ही, लेकिन वो एक सेंट्रिस्ट चीफ हैं। लेकिन दोस्तों 2 और यहाँ पे गुट बन चुके हैं, एक गुट जो कि अवामी लीग के सपोर्ट में है, एक ग्रुप जो कि अवामी लीग के सपोर्ट में नहीं है। और जो ग्रुप यहाँ पे अवामी लीग के सपोर्ट में है, कहा जाता है कि उनके काफ़ी बड़ा समर्थन मिल रहा है। जो वहाँ पर डिविजन्स बांग्लादेशी आर्मी के अंदर है, वो काफ़ी बड़े संख्या में इस अवामी लीग वाले पूरे के पूरे ग्रुप को भी सपोर्ट कर रही हैं। सो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि अब यूनस गवर्नमेंट के लिए खड़ी हो चुकी है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो बाय सेइंग कि यूनस सरकार का जो फ्यूचर है वो ट्रंप के द्वारा ही यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। और ये सेम बात अवामी लीग के पहले एक मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी सेम बात को कहा है कि फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश डिपेंड्स ऑन ट्रंप्स एटीट्यूड टुवर्ड द यूनस इंटरिम गवर्नमेंट। जो भी होगा आपके सामने हम लोग अपडेट पेश करेंगे। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।